तो पंबन ब्रिज क्यों खास है, इससे जुड़ी हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है ये, डबल ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम, बड़े जहाज आराम से गुजर सकेंगे। 58 साल तक ये सुरक्षित है, ऐसा रेलवे की तरफ से, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले इसकी खासियत बनाई कि किस तरह से इसे तैयार किया गया है। हर चीज का इसमें ख्याल रखा गया है और 58 साल तक ये जो ब्रिज है ये बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है। रेलवे की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है, ये बड़ी जानकारी दी गई है। तो पंबन ब्रिज से जुड़ी तमाम जो खास जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। 355 करोड़ की लागत से इस पंबन ब्रिज को तैयार किया गया है। स्पीड लिमिट 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पंबन ब्रिज मंडपम को रामेश्वर से जोड़ेगा। ये खास जानकारियां इससे जुड़ी। ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, डबल ट्रैक और रामनवमी पर रामेश्वरम को ये सौगात दी गई है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज 535 करोड़ रुपए की लागत से 2.08 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस ब्रिज की जो लंबाई है वो भी आप देखिए काफी ज्यादा है, 2.08 किलोमीटर। पंबन ब्रिज की स्पीड लिमिट 75 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड लिमिट है। तो ये खास बातें हैं, खास जानकारियां हैं। हाई स्पीड ट्रेन के लायक है। डबल ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। पंबन ब्रिज की खासियत आप जान लीजिए। स्टेनलेस स्टील का ये पुल है। पॉलीसिलॉक्सिन कोटिंग इस पर की गई है। 100 स्पैन जोड़कर इसे बनाया गया है। 5 मिनट में 22 मीटर ये उठेगा। ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट है। काउंटर वेट से इसकी बैलेंसिंग की गई है। कोटिंग जंग समुद्री नमकीन पानी से इसको बचाएगी। इसकी कोटिंग भी इस तरीके से की गई है कि जो समुद्री वातावरण है उससे भी इसको जंग लगने से, इसे खराब होने से बचाएगा। तो रामेश्वरम से लंका तक राम सेतु और रामेश्वरम से मंडपम तक अब ये पंबन ब्रिज। तो रामनवमी पर उद्घाटन क्यों किया गया है उससे जुड़ी भी आपको जो एक खास बात है वो हम आपको बता रहे हैं। रामेश्वरम से लंका तक राम सेतु है, तो रामेश्वरम से मंडपम तक अब ये पंबन ब्रिज होगा। तो पहली बार समंदर के बीचों बीच ट्रेन से यात्रा करते हुए आप लोगों को देख पाएंगे। लेकिन ये आप जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास है और पंबन ब्रिज किस तरह से तैयार हुआ है इससे जुड़ी ये तमाम खास जानकारियां भी लेते हैं। और जी मीडिया संवाददाता अमरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्हीं से हम जानते हैं इस ब्रिज की खासियत और आज के दिन ही इसे क्यों चुना गया उद्घाटन के लिए। अमरीश, आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि रामनवमी पर ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, क्या मायने, क्या इसकी खासियत? देखिए, देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट बनकर तैयार हो चुका था। दिसंबर से इसकी जो है ट्रायल्स चालू हो गए थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि नए साल पर प्रधानमंत्री इस बात की सौगात देंगे। लेकिन आज का दिन चुना गया, विशेष तौर पर रामनवमी के दिन को चुना गया। उसके पीछे की कई सारी वजह बताई जा रही हैं। कोशिश ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा पहले से तय थी और ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब श्रीलंका से लौटेंगे उस दौरान नवरात्रि का समय चल रहा होगा। नवरात्रि के समय के दौरान रामनवमी का यह दिन होगा जब वो वापस लौट रहे होंगे और रामनवमी के दौरान जब वो 12 बजे जब लौट रहे होंगे उसी दौरान राम जी का तिलक हो रहा होगा, सूर्य तिलक हो रहा होगा। तो ये पूरा जो इवेंट है उसको कैसे इम्प्रूवाइज किया जा सकता है और कैसे उसको और इम्पोर्टेंस दी जा सकती है, उसको लेकर आज का दिन चुना गया था। आज के दिन रामेश्वरम को मेन लैंड से जोड़ना, यानी कि जो मंडपम है जो कि भारत का मेन लैंड है वहाँ से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने के लिए ये पूरी जो है कवायद वो की गई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पहला देश का ऐसा सी ब्रिज है जो कि वर्टिकल लिफ्ट है और दुनिया का दूसरा ये ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया और आज ये बनकर तैयार हो गया है। देश को बड़ी सौगात आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। देश के पहले वर्टिकल सी ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है। बहुत शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी दर्शकों को बताने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं। रामनवमी पर देश को ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है ये। इंजीनियरिंग का यकीनन एक शानदार कमाल है। देखिए इन तस्वीरों को।